लुल्ली लुल्ली क्या है ये लुल्ली लुल्ली। अब मुझे ये भी विश्वास है कि अपने आप सब कुछ करके मेरे परिवार को बोला जाएगा। मेरे पति को आया खुलेआम धमकी। किसी के जाने के बाद उसे अपने एहसान गिनाना क्या सही है? बहुत दुख हुआ सुन के। इस तरह के थंबनेल थंबनेल में लड़ाई चल रही है और यही थंबनेल वाली लड़ाई पहले भी चल रही थी। अगर आपको याद हो तो ये पूरी कंट्रोवर्सी ही इस तरह से शुरू हुई थी कि मुझे नहीं बुलाया अपने फंक्शन में, अगर बुलाते तो भी मैं नहीं जाती। इस तरह के थंबनेल लगा के, इस तरह के व्लॉग्स बनाकर ये पूरी कंट्रोवर्सी को आगाज़ दिया गया, शुरुआत की गई। यार सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी मंजरी आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ ब्लॉगर्स रिव्यू पर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं अड़े बाबा के व्लॉग के बारे में और अड़े बाबा की बहन सो कॉल्ड सिस्टर बेंगलोर वाली जीजी के बारे में। इन दोनों ने सफाईनामा पेश किया है और थोड़ा सा एक मज़ेदार बात भी होगी बीच में, जहाँ मुझे याद आएगी मैं वो बात सुना दूंगी। बस बने रहिएगा, आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है आज, अंत तक बने रहिएगा। सच में बहुत मस्ती है इस व्लॉग में और सच्चाई भी आएगी सामने। तो दोनों का मिश्रण है ये व्लॉग, तो बने रहिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जिस तरह से व्लॉग में बोला था लप्पू जी ने अपने लाइव में कि भाई ये जो चैनल है ये मेरा है और जो भी तुमने इसमें कमाया है वो सब उस हिसाब से मेरा हुआ, तो मुझे दे दो वो डॉलर। तो इसका जवाब तो वैसे हमने हमारी लाइव में दिया है और बहुतों ने दिया है कि भाई आपने जो जगत दीदी के साथ जो कमाया है कंट्रोवर्सी करके, वो जगत दीदी को दे दीजिए। लेकिन फैक्ट ये है कि अड़े बाबा भी आ गई हैं इसका जवाब लेके। अड़े बाबा ने बताया कि जो इनका दिया हुआ भीख में जो चैनल था उससे इन्होंने $265 कमाए थे और वो जो डॉलर्स हैं वो लप्पू के पास ही हैं। यानी कि उनका बैंक अकाउंट, उनका एडसन अकाउंट था तो वो उन्हीं के अकाउंट में गए हैं। तो इनके पास है ही नहीं, उसके चैनल के पैसे इनके पास है ही नहीं। जो चैनल इनके पास है वो इन्होंने खुद ने खोला है और इसमें जो भी कमाया है इन्होंने खुद से कमाया है। अब कोई ये कहे कि मेरी बहन का नाम लेके आपने कमा लिया, तो फिर ऐसे तो फिर इन्होंने जगत दीदी के नाम पे बहुत कमाया है, अपने सारे लोन चुकता किए हैं। तो इस पे क्या ही बोलना। तो ये चैनल उन्हीं का है, ये उन्होंने बहुत अच्छे से क्लियरली जवाब दिया। फिर उन्होंने इस बात का जवाब दिया कि लप्पू अपनी लाइव में कह रहा था कि उनका जो रियल ब्रदर है, बायोलॉजिकल रियल ब्रदर आशीष नाम है शायद, जिसकी डेथ हो चुकी है, वो इनके पास, लप्पू के पास आया करता था और रोया करता था कि मेरी बहन कैरेक्टर में ठीक नहीं है या मेरी बहन बहुत लड़ाकन है, मैं उससे बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ। तो इसका भी जवाब उन्होंने दिया कि भाई मुझे तो नहीं पता कि वो ऐसे किया करते थे, जाया करते थे। अब वो है ही नहीं इस दुनिया में, तो मैं क्या ही बोलूँ इस बारे में। लेकिन हाँ, जो भी था शादी के पहले था। मैं जैसी भी थी शादी के पहले थी। शादी के बाद मैं बिल्कुल लॉयल हूँ अपने इन लॉज के लिए और अपने हस्बैंड के लिए। ये शायद उसने इनडायरेक्टली लप्पू लप्पी के लिए कहा था, क्योंकि लप्पू भी शादी के बाद अपनी वाइफ के साथ लॉयल नहीं था, इनफैक्ट अभी भी नहीं लगता। और लप्पी भी, जहाँ तक चीज़ें सामने आ रही हैं, अपने हस्बैंड के साथ लॉयल नहीं थी और आगे का तो हमें पता ही नहीं, राइट। तो ये इस तरह का उन्होंने जवाब दिया अपने कैरेक्टर पर। जब यहाँ पर देखिए कि लप्पी की जो चीज़ें बाहर आ रही हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि वो जो स्वेगी जी हैं उनके साथ वो बातचीत, मतलब टॉकिंग टर्म्स में थी। ये पूरी मदद उन्होंने उनसे मांगी थी, मतलब जो भी व्लॉग्स स्वेगी जी ने बनाए थे इस कंट्रोवर्सी से रिलेटेड, वो इसलिए बनाए थे क्योंकि उनकी फ्रेंड थी लप्पी और उनकी हेल्प करने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, इसलिए उन्होंने हेल्प की थी। ये पूरी चीज़ सामने आई है। पर अगर इसको थोड़ा सा आप अपने दिमाग से सोचें तो एक अनजान बंदे से जिससे आप इंस्टा से कनेक्ट होते हैं, उसका नंबर ढूंढ के जाते हैं और फिर आप पहली बार किसी बंदे से बात करते हैं, और क्या आप अपने हस्बैंड की या अपने फैमिली की बुराई कर लेते हैं, कर पाते हैं? आई डाउट। तो ये कुछ ऐसा ही रिश्ता है, फ्रेंडशिप का ही, लेकिन पुराना रिश्ता है, घनिष्ठ रिश्ता है। एक्चुअली होता क्या है कि भले कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनसे हम रेगुलरली बात नहीं करते, जैसे स्कूल के, कॉलेज के फ्रेंड्स जिनसे हम रेगुलरली बात नहीं करते, जो कभी हमारे बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे, जिनसे हम बहुत क्लोज में हुआ करते थे, क्लोज टर्म्स में। लेकिन अब हम अपनी अपनी ज़िंदगियों में आगे बढ़ जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं, परिवार, नौकरी, भूल जाते हैं उनसे बात करना। लेकिन जब बात करते हैं ना, तो अपने दिल की बात करते हैं। सामने वाली फ्रेंड भी अपने दिल की बात हमसे बोल जाती है, जिस भी दुख तकलीफ़ में होती है बोल
बोल जाती है और हम भी अपने दिल की बात उनसे कर लेते हैं। या फिर जब भी हम तकलीफ़ में होते हैं तब उन्हें फ़ोन कॉल करके हम अपने मन की बात बोलकर अपना मन हल्का कर लेते हैं, या कोई सॉल्यूशन पूछ लेते हैं, या ऑटोमेटिकली जब कोई क्लोज़ होता है तो बात करता है तो सॉल्यूशन दे ही देता है। तो इस टाइप की फीलिंग मुझे जहाँ तक लगती है कि ऐसा कुछ होगा स्वेगी जी के साथ इनका रिश्ता, क्योंकि अगर ये फ़र्स्ट टाइम मीटिंग वाला या फ़र्स्ट टाइम ऑन कॉल बात वाला होता तो ये अपने घर की, अपने हस्बैंड की या अपनी जो भी सिचुएशन है उस बारे में बात नहीं कर पाती, ऐसा मुझे लगता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और अगर देखा जाए तो देखिए, जगत दीदी के बारे में देखा जाए तो जगत दीदी एक वीक मोमेंट में थी। वो बहुत वीक थी फाइनेंशियली, उनके हस्बैंड नहीं थे, एक बेटी है उनके ऊपर जिम्मेदारी। उस वक्त उनके पेरेंट्स का भी कुछ तो था ही नहीं, भाई का भी कुछ खास नहीं था। और उस वक्त एक बंदा अगर इनके पास पहुंचता है और कहता है कि मैं आपकी हेल्प करूंगा, जो कि आपने बहुत वायरल शॉट्स में देखा होगा, उनके कान में निकलते निकलते, जगत दीदी के भाई के कान में निकलते निकलते वो कुछ कहता है, और जिसको जब सब लोग पूछते हैं क्या कहा, तो वो ट्रांसलेट मतलब खुलकर बोलता है कि मैंने ये कहा कि अब से आपकी परेशानियां ख़त्म। तो कहीं ना कहीं उनको भी एक वीक मोमेंट में एक बंदा मिला, एक कंधा मिला, जिस पे उन्होंने सपोर्ट मांगा, या मांगे बिना ही मिल गया वो सपोर्ट। और उस चीज़ को उन्होंने सोचा कि शायद यही मेरा साथ देंगे। अब जिस भी तरह से फ्रेंडशिप के नाते या रिलेशन में, क्योंकि वो सिंगल हैं भाई, उनके हस्बैंड नहीं है, तो अगर उन्होंने जिस भी तरह से सोचा वो फ्री है उसके लिए। लेकिन अगर लप्पू के केस में देखा जाए तो लप्पू इज़ नॉट फ्री। लप्पू एक वाइफ के साथ है ना, वो मैरिड है, हैप्पीली मैरिड है, जैसा दिखाते हैं क्यूट कपल, हैप्पीली मैरिड। और उधर लप्पी को भी देखा जाए तो वो भी हैप्पीली मैरिड है अपने हस्बैंड के साथ, उसका पति तो देवता है। तो कुछ चीज़ें ना आप लोग देखिए, कर्मा इज़ बैक, सब कुछ उसी तरह से वापस आ रहा है जैसा जगत दीदी के मामले में आया था। बस ये है कि उन बातों को बहुत तूल पकड़ा गया था, क्योंकि हर कोई चीख रहा था कि भाई बना के ये किया वो किया, बहुत हंगामा हो गया था। और इन बातों को तूल नहीं पकड़ रहे, क्योंकि पूरी उनकी पीआर टीम है। फिर अड़े बाबा ने सफाई दी कि भाई ये कहा गया, लप्पू ने कहा कि अरे मुझे तो वो कहती थी कि वो अच्छी है, ये अच्छी नहीं है लपिया, छोड़ दो लपिया को। इस तरह की बात भी कही जगत भैया, सॉरी लप्पू जी ने। तो इस बात का भी उन्होंने जवाब दिया कि ऐसे तो मुझे बहुत इमेच्योर कहा जाता है कि मैं 21-22 साल की हूँ, मुझे बुद्धि नहीं है, मुझे अक्ल नहीं है। लेकिन अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इन्होंने इन चीज़ों को इस्तेमाल कर लिया कि जब मैंने कहा कि अगर आप एक टॉक्सिक रिलेशन में हो, एक ऐसे रिलेशन में हो जहाँ पर आप लोगों की नहीं बन रही है, आप लोग दोनों ही परेशान हो एक दूसरे से, सो बेटर है आप लोग सेपरेट हो जाओ, और अगर आपका कहीं और कुछ और आगे बढ़ने का है तो वो कर लो। तो ये तो बहुत नेचुरल और नॉर्मल सी बात है, और ये तो बहुत मैच्योर बात है। अगर इस बात को वो मान जाते तो आज दोनों खुश होते अपनी अपनी ज़िंदगी में। लेकिन खैर, वो साथ हैं और साथ रहें, भगवान करे, और खुश रहें, सच में खुश रहें, सिर्फ दिखावे और रील और वीडियोस के लिए खुश ना रहें। बस हमारी तो यही इच्छा है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने बहुत क्लियरली कहा, अड़े बाबा ने, कि ऐसे जब उन्हें मानना होता है तो वो एक छोटी सी 21-22 साल की इमेच्योर लड़की की बात मानने लगते हैं, और जब नहीं मानना होता है तो वो नहीं मानते हैं, मतलब अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से हर बात को वो रखते हैं। इस तरह की बात उन्होंने कही। के बाद हम आते हैं बैंगलोर वाली जीजी पे। बैंगलोर वाली जीजी के घर बड़ा मतलब अलग सा माहौल था। उनके हस्बैंड आज बहुत प्रवचन देने के मूड में थे, और यहाँ पर मुझे एक बात याद आती है कि चैरिटी बिगिंस एट होम। इसको इस तरह से भी कहा जा सकता है कि ज्ञान अपने घर से ही शुरू करते हैं बांटना, क्योंकि भाई वो जो ज्ञान बांट रहे थे वो दूसरों को बांट रहे थे वीडियो में बैठ के। अगर वो अपनी वाइफ को ये ज्ञान देना चाहते तो बेडरूम में बैठ के दे सकते थे, लेकिन नहीं, वो तो वीडियो में बैठ के ज्ञान बांट रहे थे। खैर, उनकी बीवी भी सुनी रही थी तो समझ ही गई होगी। उन्होंने कहा कि भाई अपने से बड़ों का, अपने से ज़्यादा उम्र वालों का आदर करना चाहिए, उनकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। तो ये मामला तो फिर लप्पी पे भी लागू होता है। भाई लप्पी को सब लोग कह रहे हैं कि बहुत सीधी है, सच्ची है, जैसी भी है, लेकिन लप्पी क्या कर रही है, लुल्ली लुल्ली कर रही है एक औरत के लिए जो इनकी माँ या सास बराबर है। तो और साथ में वो औरत है, जब ये परेशान थी, जब ये अपने पति से बहुत त्रास आ चुकी थी, उस टाइम पे इनकी हेल्प करने वाली वो औरत है, वो बेटा है उनका, और वो औरत है। वो उस औरत ने क्या गलत बोला कि आपने कह दिया कि आप उसे जानती भी नहीं हैं, जबकि आप उसे भली भांति जानती हैं, रात रात उससे बात करती थी। तो उस औरत ने कहाँ कहा कि आप कैरेक्टरलेस हैं, और उस औरत ने तो बस यही पूछा कि भाई अगर तुम हमें जानती नहीं हो तो तुम हमसे कब बातें क्यों करती थी, इतनी रात रात भर मेरे बेटे से क्यों बात करती थी, मेरा नंबर ढूंढ के मुझसे क्यों बात कर रही थी, मुझे ये सारी बातें क्यों बताई थी। यहाँ पर इस तरह की बात हुई है। कोई भी
इल्ज़ाम लगाने वाली बात नहीं हुई है। जैसे कि लप्पी हमेशा चुप रहती है, अगर उस वक़्त भी चुप रह जाती ना, तो शायद ये मामला इतना बढ़ता ही नहीं। लप्पी ने जो ये कहा कि वो उनके लोगों को नहीं जानती, उन लोगों के बारे में नहीं जानती, उनके बारे में बात ही नहीं करना चाहती, और उस ओल्ड लेडी यानी कि उनकी माँ की उम्र की लेडी को लुल्ली और इस तरह के गलत शब्द कहे, वहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। तो ये चीज़ें उनको समझनी चाहिए, उनको एक्नॉलेज करना चाहिए कि जिन लोगों ने उनके बुरे वक़्त में साथ दिया है, उनको कम से कम अपना अच्छा वक़्त आने के बाद आप भूलें नहीं। और दूसरी बात कि वो आपकी माँ की उम्र की हैं, उन्होंने आपके साथ कुछ भी किया हो, वैसे तो कुछ ख़ास गलत किया नहीं, लेकिन अगर कुछ भी किया हो तो आप अपने से बड़े को किस तरह से ऐसा कैसे कह सकती हैं। यही बात आप लोग दूसरों को कहते फिरते हैं कि अपनों से बड़ों को कैसे कह दिया, पर जब आप पर आती है तो आप लोग भी वही गलती करते हैं, है ना। तो इस तरह की गलतियाँ आप रिपीट ना करें, आप चीज़ों को एक्नॉलेज करें। अगर किसी ने आपकी हेल्प की है तो उसे एक्नॉलेज करें। आप तो कितने व्लॉगर्स के पास गई होंगी, कितने क्रिएटर्स के पास गई होंगी हेल्प के लिए, पर सब ने हेल्प की थोड़ी बहुत, लेकिन इन्होंने बहुत हेल्प की। इन्होंने आगे बढ़ के वीडियोज़ बनाए आपके लिए, बहुत ज़ोर से लड़ा, और उसके बाद थोड़ी कंट्रोवर्सी कम भी हुई थी। खैर, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये प्रवचन, ये पूरा जो ज्ञान बांटा जा रहा है जीजा जी के द्वारा, गाली गलौज नहीं करनी चाहिए, अपने से बड़ों को कुछ गलत नहीं कहना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें ये अपनी वाइफ को क्यों नहीं समझा रहे हैं, क्योंकि यही सारी चीज़ें उनकी वाइफ ने ही शुरू की है, उनकी वाइफ की ही करी हुई सारी हरकत है जो आज पूरा परिवार भोग रहा है। अब आगे जो जीजा जी हैं बेंगलोर वाले, उन्होंने बहुत अच्छे से बोला कि इन मामलों को ऑफलाइन सुलझाना चाहिए, इस तरह से ऑनलाइन बेइज्जत करना सबके सामने, गलतियां बताना सबके सामने, लोगों को बेइज्जत करने से और प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, घृणा बढ़ती है, प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। तो बिल्कुल सही कहा उन्होंने, कहा कि मैंने थोड़ी देर बात की और सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इंटरनेशनल जीजा के लिए कह रहे थे वो। तो भाई ये बात आपको अपनी पत्नी को समझाना चाहिए। जब वो कम्युनिटी छाप रही थी, जब वो वीडियोज़ बना रही थी, पैनल पैनल पर घूम रही थी इंटरनेशनल जीजा के नाम का झंडा लेके, तब आप कहाँ थे? तब क्या आप सो रहे थे, या आप ऑफिस में थे? कहाँ थे आप? या वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे कि आपको होश ही नहीं था कि आपकी पत्नी क्या कर रही है? तभी अगर आप फ़ोन कॉल कर कर एक ऑफलाइन मामला सुलटा लेते तो आज इतना मामला बढ़ता ही नहीं। आपका ये कहना है कि औरतों के ऊपर लालछन मत लगाओ, औरतों के ऊपर लालछन मत लगाओ। जब आपके घर की औरत की बात आई, जब आपके साले की बीवी के ऊपर बात आई, तो औरतों के ऊपर लालछन मत लगाओ। लेकिन जब यही जगत दीदी, भोपाल की बहू, टैरो कार्ड रीडर, सरिता, अरे बहुत सारी, बहुत लंबी लिस्ट है, अब तो इसमें अड़े बाबा भी शामिल हो गई हैं, तब आपको ध्यान नहीं आया कि औरतों के ऊपर लांछन नहीं लगाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो आप प्रवचन जनता को दे रहे थे वीडियो में, अगर यही प्रवचन आप घर में बैठ के, बेडरूम में बैठ के अपनी वाइफ को समझा देते, और जब वो ये सारी चीज़ें कर रही थी उस बीच में रोक देते और समझा बुझा कर मामले को तभी शांत कर देते, तो आज शायद उनकी मैरिज एनिवर्सरी ख़राब नहीं होती, वो भी खुश होती, और आप लोग भी 14 को अच्छे से खुशी खुशी कल बर्थडे की पार्टी मना पाते। लेकिन आप लोग पहले कुछ नहीं करते, पहले आप लोग सारी कारस्तानियाँ कर लेते हैं, और उसके बाद फिर बन के आते हैं ज्ञान के देवता, ज्ञान बांटने। तो ये था मामला बेंगलोर वाले जीजा की सफाई का। अब एक बात मुझे आप लोगों को बहुत मज़ेदार वाली बतानी है। मैंने कहा था ना शुरू में कि मैं आपको एक बहुत मज़ेदार बात बताने वाली हूँ। तो हाँ जी, लप्पू लप्पी एंड एक और हरियाणवी कपल, ये लोग घूमने गए ना, थाईलैंड, बैंकॉक, कहीं घूम रहे हैं। तो वहाँ पर ये लोग खाना खाने बैठते हैं, रात में डिनर करने। लप्पू ने सबके लिए वेज खाना मंगाया था, तो लप्पी कहती है क्या ये वेज है, और वो हरियाणवी कपल भी कहते हैं कि क्या ये वेज खाना है, तो वो कहता है हाँ हाँ वेज खाना मंगाया है मैंने, क्योंकि सावन है ना, सावन चल रहा है। बहुत सही बोला लप्पू ने। लेकिन तभी हरियाणवी कपल में जो हरियाणवी जो पीता है, वो उसने बोला कि कल क्या था। कल क्या था भाई, कल तो नॉनवेज खाया था, कल भी तो सावन था। उसने बस इतना ही बोला और वीडियो वहाँ पर कट हो गया। अब बस यही मज़ेदार बात है, इस पे हम और भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे, और कुछ छूट भी गया होगा तो उन पर भी बात करेंगे। अभी तो असुरा ताई का भी व्लॉग आया है, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन आज की लाइव में, जो कि होगी 2 बजे से स्टार्ट। तो आ जाइएगा सब लोग, मिलकर खूब मस्ती और खूब धमाल मचाएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।